जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत जीके के टॉप 150 प्रश्न करेंगे। हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो आपके एग्जाम में 25 से भी ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है दोस्तों, 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल धरातलीय क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत क्षेत्रफल के अनुसार। और सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? रूस जो है ये विश्व का सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का दूसरा स्थान है दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का विश्व में दूसरा स्थान है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। और पहले नंबर पर दोस्तों चीन है। दोस्तों, चीन पहले नंबर पर है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर यही प्रश्न अब पूछा जाता है करंट के हिसाब से दोस्तों, अगर ये पूछा जाता है कि वर्तमान में विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो भारत हो जाएगा दोस्तों। भारत अब पहले नंबर पर हो गया है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? भारत की स्थल सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ भारत 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, और जो कि सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास है दोस्तों। द्रास जो है ये भारत का सबसे ठंडा स्थान है। द्रास लेह के कारगिल जिले में एक शहर है। इसे प्रायः लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और द्रास दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा स्थान है। दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा स्थान है द्रास। अगला क्वेश्चन है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? भारत एशिया के दक्षिणी एशिया में स्थित है दोस्तों, दक्षिणी भाग में स्थित है। यह है दोस्तों वर्ल्ड का मैप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है एशिया। और भारत जो है, अपना भारत जो है, यहाँ पर भारत का मैप देख सकते हैं। और ये भारत जो है दोस्तों दक्षिण में स्थित है, एशिया के दक्षिण में स्थित है, यानी कि दक्षिण एशिया में स्थित हैं। दक्षिण एशिया के देशों में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और मालदीव जैसे देश शामिल हैं। ये क्षेत्र प्रायः भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो अपना भारत देश है दोस्तों, जहां पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, अपना भारत देश है। भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां जंगल में बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। भारत बंगाल टाइगर का घर है, जो देश में पाए जाने वाले बाघों की सबसे आम उपप्रजाति हैं। और एशियाई शेर जो केवल गुजरात राज्य में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? रेड क्लिफ रेखा जो है दोस्तों ये भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। मैप में आप देख सकते हैं ये रेड क्लिफ रेखा दोस्तों यहाँ पर पड़ती है। रेड क्लिफ रेखा यहाँ पर होती हैं जो भारत को पाकिस्तान से अलग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती हैं? अधिकांश जो पश्चिमी सीमा है दोस्तों ये पाकिस्तान के साथ लगती हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है ये भारत के पश्चिम में स्थित है, यहाँ पर पाकिस्तान स्थित है। और अधिकांश पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के साथ ही भारत की लगती हैं। भारत की अधिकांश पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा की लंबाई लगभग 3,323 किलोमीटर लंबी है। और इसे नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी के नाम से भी जाना जाता है। नियंत्रण रेखा के नाम से भी जानते हैं, एलओसी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान था? तो बांग्लादेश था दोस्तों। बांग्लादेश को पहले 1971 से पहले 1971 से पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन 1971 में युद्ध होता है, भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, जिसके बाद बांग्लादेश एक नया देश बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय के बीच अंतर कितना है? 5.5 घंटे का अंतर है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय के बीच 5.5 घंटे का अंतर है। भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? भारत के कुल 9 पड़ोसी देश है दोस्तों। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। कुल 9 देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें से 7 देश भूमि सीमा साझा करते हैं, जबकि कुल 2 देश हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं। भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिनमें अफगानिस्तान के साथ भारत सबसे कम सीमा साझा करता है, मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। बांग्लादेश के साथ अब भारत सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ भारत। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर और पाकिस्तान के साथ भारत 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। श्रीलंका और मालदीव के साथ भारत जलीय सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट स्थित हैं? तो भारत के कुल 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हैं, जिनमें गुजरात राज्य सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य है और गोवा सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है। भारतीय तट रेखा देश के 9 राज्यों को छूती हैं। 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये कुल 9 राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा से लगे हैं। अगला क्वेश्चन है द्वीप क्षेत्रों को मिलाकर भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? अगर द्वीप क्षेत्रों को मिला लिया जाए तो भारत के समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई होती है 7516.6 किलोमीटर। भारत के समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई होती है द्वीप समूहों सहित। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है। इसने देश को मुख्य भूमि पर 6100 किलोमीटर की तट रेखा प्रदान की है। मुख्य भूमि, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। गुजरात राज्य की मैप में आप देख सकते हैं, ये गुजरात राज्य दोस्तों, और इसकी तट रेखा सबसे लंबी है। गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गोवा राज्य है। गोवा राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। गोवा राज्य जो है इसकी तट रेखा सबसे छोटी है और गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। गुजरात राज्य की तट रेखा लगभग 1300 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं दोस्तों। भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 943 हैं, 943 हैं। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है और 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है भारत का लिंगानुपात। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में दोस्तों 22 भाग बताए गए हैं। 22 भाग हैं भारतीय संविधान में। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो भारत का जो संविधान है इसे लिखा था अपने हाथों से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से भारतीय संविधान को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री थे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या भारत और श्रीलंका को विभक्त करता है? भारत और श्रीलंका को पाक जलड मरुमध्य है दोस्तों। पाक जलड मरुमध्य है, यहाँ पर पड़ता है पाक जलड मरुमध्य जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जलड मरुमध्य भारत और श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी में स्थित एक खाड़ी है। ये तमिलनाडु जो कि भारत का राज्य है और श्रीलंका का जाफना जिला के बीच स्थित है। श्रीलंका के जाफना जिला और भारत के तमिलनाडु राज्य के बीच में स्थित है पाक जलड मरुमध्य। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो भारत पहला देश बन गया है। भारत पहला देश बन गए हैं चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला। भारत 23 अगस्त 2023 को
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 उतारकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना है और चंद्रमा पर उतरने वाला भारत चौथा देश है। इससे पहले चंद्रमा पर उतरने वाले देश थे अमेरिका, रूस, जिसे पहले पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, और इसके अलावा चीन थे जो चंद्रमा पर भारत से पहले उतरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मोबाइल नंबरों का देश कोड क्या है? तो भारत का मोबाइल कोड नंबर है, आप सभी जानते हैं, +91 भारत का मोबाइल नंबर कोड है। और देश हैं जिनके मोबाइल नंबर कोड क्या हैं? यूएसए का +1 है, यूके यानी कि ब्रिटेन का +44 है, चाइना यानी कि चीन का +86 है, और इंडिया का आप सभी जानते हैं +91 है, कनाडा का +1 है, और ऑस्ट्रेलिया का भी +61 है। ऑस्ट्रेलिया का मोबाइल कोड यानी कि फ़ोन कोड है +61। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है मरीना समुद्र तट। दोस्तों, मरीना समुद्र तट जो है ये भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, और ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है मरीना समुद्र तट जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने दिनों में तैयार किया गया था? भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, और भारतीय संविधान को बनाने में लगभग कितने रुपए का खर्च आया था? लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। भारतीय संविधान को बनाने में लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो है दोस्तों ये भारत का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध 25.8 किलोमीटर लंबाई के साथ सबसे लंबा बांध है। महानदी पर निर्मित ये ऐतिहासिक बांध है और भारत में उड़ीसा के संबलपुर जिले के पास स्थित है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा बांध है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध दोस्तों, और ये उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। उत्तराखंड राज्य में स्थित टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की कुल लंबाई, और गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी किसे कहा जाता है? गंगा नदी को कहते हैं। वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर सिर्फ कितनी थी? 12% थी दोस्तों। भारत की साक्षरता दर सिर्फ 12% थी जब भारत आज़ाद हुआ था, और वर्तमान में कितनी है? 74% है भारत की साक्षरता दर। अगला क्वेश्चन, भारत की किस जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य? भारत की किस जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य? तो 2011 में जनगणना हुई थी। 2011 में इसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रुक्यूल कहा जाता है? भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रुक्यूल भी कहा जाता है? भूटान को कहते हैं दोस्तों, भूटान को ड्रुक्यूल कहा जाता है। भूटान भारत का पड़ोसी देश है जिसे ड्रुक्यूल भी कहा जाता है। ड्रुक का अर्थ होता है दोस्तों थंडर ड्रैगन, और भूटान का राष्ट्रीय प्रतीक भूटान का राष्ट्रीय प्रतीक है दोस्तों थंडर ड्रैगन जो है ये भूटान का राष्ट्रीय प्रतीक है, और भूटान के ध्वज पर भी दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी तब वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। इनका फोटो भी आप देख सकते हैं, ये लॉर्ड माउंटबेटन, और जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी तब ये भारत के वायसराय थे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता से पहले लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे, और वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने थे। अगला क्वेश्चन है, भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। इस दिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ था, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान को अलग अलग देशों के रूप में स्थापित किया गया था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को नए देश के रूप में जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसे द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स यानी कि सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में जानते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति
भारत का प्रेसिडेंट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। भारत की सबसे लंबी, निरंतर और विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार किस किले पर स्थित है? कुंभलगढ़ किले पर स्थित है। कुंभलगढ़ किले पर स्थित है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद सबसे बड़ी दीवार भारत में है। दूसरी सबसे बड़ी दीवार है राजस्थान में स्थित कुंभलगढ़ की दीवार और इसकी कुल लंबाई है 38 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, भारत नाम का उपयोग भारतीय संविधान में भारत के लिए एक पद नाम के रूप में किया गया है, जो प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत का उल्लेख करता है, जिसकी कहानी किस भारतीय महाकाव्य में बताई गई है? महाभारत में बताई गई है दोस्तों। महाभारत में भरत नाम का उल्लेख किया गया है, महाभारत में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय है कोलकाता में। कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो आप अभी से पढ़ चुके हैं। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की राष्ट्रीय नदी है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? इंडिया नाम जो है ये सिंध नदी से लिया गया है। सिंध नदी से इंडिया नाम लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी नदी समझी जाने वाली अरवरी नदी किस राज्य में स्थित है? तो अरवरी नदी जो है दोस्तों ये भारत की सबसे छोटी नदी है और ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है अरवरी नदी, जो कि भारत की सबसे छोटी नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को भारत में लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में लाल नदी के नाम से भी जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है दोस्तों। गंगा डॉल्फिन जो है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगा नदी के डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु हैं और इसे सूसू के नाम से जाना जाता है। गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है इसरो का फुल फॉर्म। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है इसरो का फुल फॉर्म। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों। ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है और इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसरो के बारे में हम जान लेते हैं। इसरो की स्थापना हुई थी 69 में। 1972 में इसरो की स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में स्थित है। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन 1962 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था दोस्तों। आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था और इसे लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को इसे लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? कपस्टन यार्ड से इसे लॉन्च किया गया था। कपस्टन यार्ड से इसे लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था और आर्यभट्ट का निर्माण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा किया गया था। अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा थे दोस्तों। राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी दोस्तों। इनका फोटो भी आप देख सकते हैं। बछेंद्री पाल जो थी ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। 1984 में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी बछेंद्री पाल। उन्हें 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध भारतीय पर्वतारोही संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली दुनिया की प्रथम महिला बनी और कांगसंग से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने की उपलब्धि हासिल की। माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाला पहला व्यक्ति था रत्नेश पांडे। रत्नेश पांडे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने राष्ट्रीय गान का पाठन किया था माउंट एवरेस्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अस्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? तो जो दक्षिण गंगोत्री है ये भारत का अस्थायी अनुसंधान केंद्र है
और ये अंटार्कटिका में स्थित हैं। अंटार्कटिका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मैत्री, जिसे मैत्री अनुसंधान केंद्र के नाम से भी जानते हैं, ये अंटार्कटिका में भारत का दूसरा अस्थायी अनुसंधान केंद्र है। दूसरा अस्थायी अनुसंधान केंद्र कौन सा है? मैत्री अनुसंधान केंद्र है। हिमाद्री भारत का पहला अस्थायी आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है जो कि नॉर्वे में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत का पहला व्यक्ति कौन था? भारत के पहले व्यक्ति थे मिहिर सेन। मिहिर सेन भारत के पहले व्यक्ति थे जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे। इनका फोटो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी और ये कब रिलीज हुई थी दोस्तों? 1931 में, 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा रिलीज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप किस भूमि का एक हिस्सा है? गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है? तो भील जनजाति है दोस्तों। भील जनजाति भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, भील जनजाति। भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीनिंग कब की गई थी? 3 मई 1913 ईस्वी को राजा हरिश्चंद्र की स्क्रीनिंग की गई थी, जो भारत की पहली फिल्म थी। 3 मई 1913 ईस्वी को। दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र भारत में पूरी तरह से संसाधित होने वाली पहली फिल्म थी और भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है दोस्तों, भारत रत्न। और भारत रत्न की आकृति पीपल के पत्ते की तरह होती है। ये आप देख सकते हैं, पीपल के पत्ते की तरह भारत रत्न की आकृति होती है, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खेलों में उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेलों में उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग की फोटो आप देख सकते हैं, ये भारत के पहले वायसराय थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। 12वीं राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फोटो भी आप इनका देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन हैं? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति हैं जो स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सफ़ेद रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? कच्छ में स्थित है दोस्तों। और कच्छ कहाँ पर पड़ता है? गुजरात राज्य में पड़ता है। कच्छ को भारत का सफ़ेद रेगिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त के अवसर पर लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज भारत के प्रधानमंत्री फहराते हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय में। मेघालय राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं दोस्तों, 28 राज्य हैं। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? यानी कि वर्तमान में कुल कितनी यूनियन टेरिटरी हैं भारत में? कुल 8 यूनियन टेरिटरी हैं भारत में वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है। भारत का ये मैप है, आप देख सकते हैं, भारत का ये मैप है और ये जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है दोस्तों, 3214 किलोमीटर हैं, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम विस्तार जो है ये 2933 किलोमीटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो आप अभी पढ़ चुके हैं, 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम विस्तार भारत का, 2933 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है
ये बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर पड़ता है दोस्तों। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या भारत का प्राचीन नाम है? तो भारत के प्राचीन नाम बहुत से थे दोस्तों, जैसे जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, हिमवत्स, ये तीनों भारत के प्राचीन नाम हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की लंबाई कितनी है? दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है भूमध्य रेखा की दूरी भारत के दक्षिणी छोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील। बुलर झील जो है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा है दोस्तों। 23.5 डिग्री कर्क रेखा है जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती हैं और भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। कर्क रेखा जो है ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य है जो तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा है? भारत का कौन सा राज्य है जो तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा राज्य दोस्तों, त्रिपुरा राज्य। मैप में आप देख सकते हैं ये त्रिपुरा राज्य दोस्तों, ये त्रिपुरा राज्य जो कि तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम का पुल यानी कि राम सेतु या फिर एडम्स ब्रिज किन दो देशों के मध्य में स्थित हैं? भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच में आदम का पुल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य है जो चीन, नेपाल और भूटान के साथ सीमा को स्पर्श करता है? तो भारत का एकमात्र राज्य सिक्किम राज्य जो नेपाल, चीन और भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जानते हैं? मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य को, क्योंकि यहाँ पर टाइगर यानी कि बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम यात्री रेल कब चलाई गई थी? भारत की प्रथम यात्री रेल कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत की प्रथम यात्री रेल चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है दोस्तों। केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, 1084 है केरल का लिंगानुपात, 1084, और हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब राज्य को 5 नदियों की भूमि कहते हैं, पंजाब को। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हो गए हैं दोस्तों। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म। गोरखपुर जंक्शन जो है ये भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। गोरखपुर जंक्शन जो है ये भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, जो कि कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित है गोरखपुर रेलवे जंक्शन, और ये भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH-44। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है ये अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। इनमें से कौन सा शिखर भारत का सबसे ऊंचा शिखर है? भारत का सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, कंचनजंगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की झीलों की नगरी कौन सी है? भारत की झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। उदयपुर को भारत की झीलों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है? भारतीय संविधान ने कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी है। 22 भाषाओं को भारतीय संविधान ने मान्यता दी है। भारत की राजधानी कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, और नई दिल्ली को 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान। और गोवा राज्य जो है ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राज्य है, गोवा राज्य।
अगला क्वेश्चन है जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश से दोस्तों जनसंख्या के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 20 करोड़। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है लगभग 20 करोड़ 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। सिक्किम सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सिक्किम आप अभी पढ़ चुके हैं। सिक्किम सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। सिक्किम राज्य की जो जनसंख्या है लगभग 7 लाख है दोस्तों, लगभग 7 लाख है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी आप याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और ये भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे। भारत के पहले विदेश मंत्री अगर पूछा जाए तो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और राज्यसभा के प्रथम सभापति भी कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, लौह पुरुष कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। बाघ है दोस्तों, बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पिकॉक भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद, बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल आप सभी जानते हैं आम है दोस्तों, और आम का ही वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मैग्नीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम होता है, जो कि भारत का राष्ट्रीय फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। दिल्ली है दोस्तों, दिल्ली जो है ये जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाले नगर की बात करेंगे तो मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई जो है ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है भारत का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का विश्व में 7वां स्थान है, 7वें स्थान पर है भारत क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है। दक्षिण में दोस्तों हिंद महासागर स्थित है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है और पश्चिम में अरब सागर स्थित है, भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था। इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले यूनानी ने किया था। ग्रीक्स ने सबसे पहले इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। जो इंडिया शब्द है इसे सबसे पहले यूनानियों ने दिया था। याद रखिएगा इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होती है। इंडिया जो है ये इंग्लिश में लिखा जाता है और इसे देखते ही आप अंग्रेज करेक्ट कर देते हैं। अंग्रेजों ने इंडिया शब्द नहीं है दिया है दोस्तों, यूनानियों ने इंडिया शब्द दिया है, तो इसे आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नाम और क्षेत्र को परिभाषित करता है। तो अनुच्छेद 1 है दोस्तों, आर्टिकल 1 है जो भारत के नाम और क्षेत्र को परिभाषित करता है। वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है। विश्व का 17.5% जनसंख्या है जो भारत में निवास करती हैं, 17.5% जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। 15,200 किलोमीटर भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई है। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है। भारत की जो मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर है, लेकिन अगर द्वीप समूह को मिला लिया जाएगा तो 7516.6 किलोमीटर होगी भारत की कुल तट रेखा की लंबाई। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और ये बताया गया है अनुच्छेद 52 में, आर्टिकल 52 में बताया गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा
भारत का प्रथम नागरिक होगा, भारत का प्रथम व्यक्ति होगा। जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? आक्साई चीन कहलाता है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से पर चीन ने अधिकार कर रखा है उसे आक्साई चीन कहा जाता है। पंबन द्वीप यानी कि रामेश्वरम द्वीप कहाँ पर स्थित हैं? पंबन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित हैं। मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप स्थित हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है और ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। उड़ीसा में तटीय झील स्थित है जो कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनेमुदी। अनेमुदी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा जो है ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा ये नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसे स्वतंत्रता से पहले काला पानी के नाम से जानते थे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है दोस्तों, सैंडल पीक, और इसकी ऊंचाई है 734 मीटर। सैंडल पीक की ऊंचाई है जो कि अंडमान निकोबार समूह की सबसे ऊंची चोटी है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब खींची गई थी? 17 अगस्त 1947 ईस्वी में सर्जी रेडक्लिफ के द्वारा रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। सर्जी रेडक्लिफ के द्वारा रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मासिन राम में होती है दोस्तों। और मासिन राम कहाँ पर पड़ता है? मेघालय राज्य में मासिन राम पड़ता है। भारत ही ने दोस्तों विश्व में सबसे अधिक वर्षा अगर कहीं पर होती है तो मासिन राम है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ पर होती है? उड़ीसा और तमिलनाडु राज्य में शीतकालीन वर्षा होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? सबसे कम वन पाए जाते हैं हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य में, भारत के हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। और सबसे अधिक वन कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? भारत में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी जो है इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और ये कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है काली मिट्टी। महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल है दोस्तों। इंडियन रेलवे भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी 1911 ईस्वी में। यहाँ पर 1912 को आप 1911 का लीजिएगा। 1911 ईस्वी में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी भारत में। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस राज्य में है? किस देश में है? भारत में है दोस्तों। भारत में, इंडिया में सबसे अधिक डाकघर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। केरल की साक्षरता दर 94% है, 94% है केरल राज्य की साक्षरता दर। और बिहार राज्य जो है, बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप जो है ये सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है और इसे राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं
क्योंकि ये राजस्थान में पड़ती हैं। और इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से पानी मिलता है, सतलुज नदी से पानी मिलता है इंदिरा गांधी नहर को। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ है दोस्तों। गुजरात राज्य का कच्छ जिला जो है ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और 8वीं अनुसूची में कुल 22 प्रकार की भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? सोनपुर बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। सोनपुर बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। यमुना नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। डेल्टा नहीं बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डेल्टा नहीं बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है जो कि भारत में स्थित है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही नदी है दोस्तों। भारत की माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में पड़ती है। माही नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जानी जाने वाली नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की गंगा नदी कहते हैं गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? दामोदर नदी है जिसे जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर नदी को राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है तथा किस नदी पर स्थित है? जो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है ये शिवा समुद्रम जल विद्युत परियोजना है। और ये शिवा समुद्रम नदी पर स्थित है कर्नाटक राज्य में। और इसकी स्थापना की गई थी 1902 ईस्वी में। शिवा समुद्रम जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई थी। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है दोस्तों? तो अशोक चक्र है दोस्तों। अशोक चक्र जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। और ये कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से, सारनाथ के अशोक स्तंभ से अशोक चक्र लिया गया है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से अशोक चक्र राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत ही नहीं दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। सुंदरबन का डेल्टा जो है दोस्तों ये 1330.10 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से निर्मित हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है दोस्तों। 3 लंबाई और 2 चौड़ाई होती हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज की, तिरंगा की। भारत में पहला पन बिजली संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? भारत का जो पहला पन बिजली संयंत्र है कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दार्जिलिंग में भारत का पहला पन बिजली संयंत्र स्थापित किया गया था, दार्जिलिंग में। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा ने भारत की खोज किस वर्ष की थी? वास्को डिगामा ने भारत की खोज नहीं की थी दोस्तों। वास्को डिगामा ने भारत आने वाले मार्ग की खोज की थी। और कब किया था? 1498 ईस्वी में किया था। और वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था 1498 ईस्वी में। और यहाँ पर इसके कालीकट के राजा जमोरी ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? सूरत में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। कब स्थापित किया था? तो याद रखिएगा 1612 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, 1612 ईस्वी में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय निर्धारित करता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो भारतीय मानक समय निर्धारित करता है। भारतीय मानक समय के रूप में ज्ञात पूरे भारत में
माना जाने वाला मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है और ये देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर यानी कि प्रयागराज से होकर गुजरता है। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। कमेंट सेक्शन बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर ही वीडियोज़ की PDF अपलोड कर दी जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।